अरशद शरीफ का कत्ल बाकायदा कत्ल है, गलत शनाख्त का मामला नहीं। तहकीकाती टीम की रिपोर्ट एक्सप्रेस न्यूज ने हासिल कर ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस तासुर को तक़वियत मिलती है कि कत्ल से पहले अरशद शरीफ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वकार अहमद कमेटी के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके हैं। वकार अहमद कमेटी के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब देने से कासिर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वकार का ताल्लुक केन्या की इंटेलिजेंस समेत कई बैनुल-अक़वामी एजेंसी से है। आपको बताएं कि गाड़ी चलाने वाले खुर्रम के बयानात तजाद से भरपूर हैं। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि केन्या पुलिस का गलती से कत्ल का मौक़िफ़ तजादात से भरपूर है। अरशद शरीफ का कत्ल बाकायदा कत्ल है। अरशद शरीफ को किसने धमकियां दी, कोई सबूत इस हवाले से नहीं मिल सका। रिपोर्ट में मजीद भी कहा गया है कि अरशद शरीफ पर पाकिस्तान में 16 मुकदमात दर्ज किए गए। इसी हवाले से तफसीलात लेंगे अकील अफजल से। जी अकील, बताइएगा रिपोर्ट में मजीद क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, 592 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहकीकाती रिपोर्ट है जिसमें अरशद शरीफ की रहाइश, उनके राब्तों, उनकी CDR की तफसीलात और मुख्तलिफ अफराद से जो बयानात लिए गए थे, उनके वीज़े की तफसीलात, उन सबको इस रिपोर्ट में भी शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है उसमें यह कहा गया है कि रिपोर्ट के जो रिकमेंडेशन है उसमें कहा गया है कि अरशद शरीफ का कत्ल जो है वो बाकायदा एक कत्ल का मामला है, गलत शनाख्त का मामला नहीं है। इसलिए अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमे का इंदराज किया जाए। रिपोर्ट के अंदर यह भी कहा गया है कि कीनिया पुलिस का यह मौक़िफ़ के गलती से अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, यह तजादात से भरपूर है और कीनिया के 4 पुलिस एहलकारों और ट्रेनिंग कैंप को बतौर एहलकार इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ जो वकार अहमद जो कि अरशद शरीफ के साथ वहाँ पर कीनिया में मौजूद थे, उसके हवाले से उन रिपोर्ट में कहा गया है कि वकार अहमद के कीनिया और दीगर आलमी एजेंसियों के साथ ताल्लुकात हैं। वकार अहमद ने अरशद शरीफ का फ़ोन और जो दीगर उनके इस्तेमाल की अशिया थी वो पुलिस को देने की बजाय कीनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को दी। रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि रिपोर्ट में ये कहा गया केस में कई गैर मुल्की किरदारों का किरदार अहमियत का हामिल है। अरशद शरीफ के कीनिया में मेज़बान खुर्रम और वकार का किरदार अहम और मजीद तहकीक तलब है। दोनों अफराद मतलूबा मालूमात देने से हिचकिचा रहे हैं। 1 दर्जन के करीब अहम किरदार अरशद शरीफ से मुस्तकिल राब्ते में थे। ये किरदार पाकिस्तान, दुबई, कीनिया में मकतूल के साथ राब्ते में रहे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तानी मिशन दुबई के अफसरान के बयानात भी रिपोर्ट का हिस्सा है और खानदान और दोस्तों के मुताबिक अरशद शरीफ को कत्ल की धमकियां दी जा रही थी, लेकिन रिपोर्ट में यह कहा गया कि धमकियां किसकी जानिब से दी जा रही थी, इस हवाले से कोई भी सबूत नहीं मिल सका। मजमूई तौर पर अरशद शरीफ पर 16 मुकदमात पाकिस्तान में दराज किए गए थे और यह भी कहा गया है कि मुमकिन तौर पर इन मुकदमात की वजह से ही अरशद शरीफ को बैरून मुल्क जाना पड़ा। कमेटी ने इन मुकदमात की तफसीलात हासिल करने के लिए इस्लामाबाद, बलूचिस्तान और सिंध के IG को खतूत भी लिखे, जिसके नतीजे में उनको 9 मुकदमात की कापियां फराहम की गई जबकि दीगर की नहीं की गई। और ये भी कहा गया है कि खदशा है कि FIA के अंदराज में कानूनी तरीकों को FIA में जो मुकदमे का अंदराज किया गया था उसमें कानूनी तरीक़ाकार को भी पूरा नहीं किया गया था। इस कमेटी के रिपोर्ट के इख्तिताम के अंदर यही सिफारिश की गई थी कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं है बल्कि एक बाकायदा प्लान कत्ल जो है वो साबित हो रहा है। इसलिए इसका बाकायदा मुकदमे का इंदराज किया जाए और तहकीकात की जाए। जी अकील, बताइएगा कि इस हवाले से क्या पता चल सका है? ये भी कहा गया था कि उन्हें दुबई से क्यों निकाला गया, दुबई में उनके जो मुश्किलात पेश आई, उस हवाले से रिपोर्ट में क्या लिखा गया है? देखिए, अरशद शरीफ जब दुबई से कीनिया के लिए गए तो उनके वीज़े की मुद्दत अभी बाकी थी, लेकिन इस हवाले से रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मुमकिन तौर पर इस चीज़ के जो ऐसा तासुर मिला है कि अरशद शरीफ को दुबई से कीनिया मुंतकिल होने के लिए मजबूर किया गया है। ये भी कहा गया है कि वकार का जो अरशद शरीफ हैं और उनको मजबूर किया गया है। 4 GSO पुलिस अफसरान को इस सारे मामले के लिए इस्तेमाल किया गया है। उनका जो ट्रेनिंग कैंप है कीनिया पुलिस का इस कत्ल के हवाले से उसको भी बतौर एहलकार इस्तेमाल किया गया है। और जो वकार हैं उनके हवाले से जो कि अरशद शरीफ के साथ है कीनिया में, उनके हवाले से भी इंतहाई अहम पैरों में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि वकार का ताल्लुक कीनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी समेत कई आलमी इंटेलिजेंस इदारों से भी है। और गाड़ी चलाने वाले जो खुर्रम थे उन्होंने जो कमेटी को बयानात दिए वो भी तजादात से भरपूर थे और उनकी जानिब से जो मालूमात दी जा रही थी उसमें हिचकिचाहट थी। वाज़े और क्लियर इंस्ट्रक्शन जो बयानात है वो नहीं दिए गए कमेटी को।
انہی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیٹی نے کہا ہے کہ دونوں کمیٹی ممبران کی یہ مشترکہ رپورٹ ہے جس میں اس معاملے کو اس پر اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ یہ باقاعدہ ایک پلان قتل تھا، یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس نہیں تھا، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 4 کے تحت استداد دہشت گردی کے اور استداد دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت پاکستان میں اس قتل کا باقاعدہ مقدمے کا اندراج کیا جائے اور اس کی تحقیقات کی جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عقیل افضل، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا۔